जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल HJN एग्जाम क्लासेस पर। तो आज हमारी क्लास होगी गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसकी होगी मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें कुछ इफेक्ट होते हैं, जैसे इसमें चिन्हों को बदला जाता है। किसको बदला जाता है? चिन्हों को। जैसे इसमें बोला जाएगा कि m का अर्थ जोड़ है और y का अर्थ क्या है? घटाव, और z का अर्थ क्या है? भाग, और a का अर्थ क्या है? गुणा। इस प्रकार से इसमें बोला जाएगा। या तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के किसके? वर्णमाला के किसके? अंग्रेजी वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए होंगे, या फिर कोई संख्या दी गई होगी। क्या होगी? या कोई संख्या दी गई होगी जिसके चिन्हों को आपस में बदल दिया जाता है। उसमें उन चिन्हों की सहायता से फिर इस सवाल का हमको जवाब निकालना होगा। सबसे पहले इसका काम होता है कि जो हमारा जो गणित में जो भी चिन्ह प्रयोग होते हैं, किसमें? मैथ में, यानी गणित में जो भी चिन्ह प्रयोग होते हैं। मैथ में हमारे कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं? मात्र 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं। कितने प्रकार के चिन्ह होते हैं? 4। पहला जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यही 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं। और इन्हीं 4 प्रकार के चिन्हों पर पूरा चैप्टर हमारा चलेगा। किस पे चलेगा? इन्हीं 4 प्रकार के चिन्हों पर पूरा चैप्टर हमारा चलेगा। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि पहले नंबर पर जोड़ आ रहा तो जोड़ को हल करने लगे, पहले नंबर पर गुणा आ रहा गुणा को हल करें। इसका भी एक क्रम होता है। इसका भी क्या होता है? एक क्रम होता है जोड़ने घटाने का। क्या होता है? इसका भी एक क्रम होता है। उस क्रम के अनुसार हमको चलना है। किसके अनुसार चलना है? क्रम के अनुसार। तो बस इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका बोडोमॉस तो आपने सुना होगा कि बोडोमॉस का नियम किसका? बोडोमॉस का नियम बोडोमॉस। बस इस नियम के अनुसार हमको चलना है। किसके अनुसार चलना है? इस नियम के अनुसार चलना है। यानी B4, O4, D4 और M4, A4 और S4, इसी के अनुसार हमको चलना है। तो B4 मतलब क्या होता है? हमारा सब कोष्टक। B4 हमारा क्या होगा? कोष्टक। सबसे पहले किसको करेंगे? कोष्टक। सबसे पहले किसको करेंगे? हमारा कोष्टक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ब्रैकेट। यानी इस प्रकार से कोष्टक लगा होगा। कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। ये 3 प्रकार के कोष्टक हुए, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक और जिसको बोलते हैं मझला कोष्टक। कितने प्रकार के कोष्टक होते हैं? 3 प्रकार के। ये होता है छोटा। कौन सा होता है? छोटा। ये होता है बड़ा और ये होता है मझला। कौन सा होता है? मझला कोष्टक। ये 3 प्रकार के कोष्टक हमारे होते हैं। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? हम कोष्टक को हल करेंगे। उसके बाद इसका आता है ऑफ। उसके बाद आता है ओ माने क्या होता है? ऑफ। जहाँ कहीं भी हमको ऑफ लिखा होगा सवाल के बीच में, उसको करेंगे हल। ऑफ का गुणा अर्थ क्या होता है? गुणांक। या ऑफ के स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? हम गुणांक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा आता है डी। क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा डी, डिवाइड। इसको क्या बोलेंगे? भाग, यानी डिवाइड। क्या बोलेंगे इसको? भाग बोलेंगे। भाग, डिवाइड। DIVISION। ठीक है ना? भाग। उसके बाद हमारा आता है M4। मल्टीप्लाई यानी गुणा। मल्टीप्लाई। ठीक है ना? मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। सबसे पहले तो कोष्टक को हल करेंगे, फिर उसको करेंगे ऑफ को गुणा। उसके बाद क्या होगा? मल्टीप्लाई, गुणा। ठीक है? मल्टीप्लाई। अब A4 हो गया हमारा ऐड। A4 क्या होगा? ऐड, यानी जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसके बाद होगा S4 होगा घटाना। S4 क्या होगा? घटाना। ठीक है ना? इतनी चीजें हैं ना। बोडोमॉस के नियम के अनुसार हम चलेंगे। सबसे पहले तो किसको करेंगे? हल कोष्टक को, फिर करेंगे ऑफ को, जहाँ पर भी हमको ऑफ लिखा देगा
यहाँ पर भी क्या होगा, ऑफ लिखा होगा, माफ हो, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, गुणा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, गुणा का। फिर उसके बाद हमारा होगा भाग, D4 माने डिवाइजेशन, भाग। फिर उसके बाद होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का चिन्ह। फिर A4 ऐड, A4 क्या होगा, ऐड यानी जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, सबसे बाद में हमको उसको घटाएंगे। बस इन्हीं चिन्हों का हमको प्रयोग करना है, इसी नियम के अनुसार, बोर्डमोस के अनुसार हमको चलना है। बस क्रम बाय क्रम उसको करते चले जाएंगे और जो भी हमारा सवाल का आंसर होगा वही हमारे सवाल का उत्तर होगा। जैसे क्रम बाय क्रम बोल करते जाएंगे, जो भी हमारे सवाल का जवाब होगा वही सवाल के जवाब होगा। जैसे मैं एक पहला सवाल आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है m का अर्थ, जो m का अर्थ है, m का अर्थ है हमारा भाग, m का अर्थ क्या है, भाग, m का अर्थ भाग है, r का अर्थ, r का अर्थ है, r का अर्थ है प्लस, r का अर्थ क्या है, प्लस, और t का अर्थ, और t का अर्थ है, t का अर्थ है माइनस, t का अर्थ क्या है, माइनस, और k का अर्थ है, k का अर्थ क्या है, गुणा, k का अर्थ गुणा है। अब हमको ये दिया m का अर्थ भाग, r का जोड़ और t का घटाया, और k का अर्थ क्या है, गुणा। तो एक समीकरण दिया हुआ है, क्या है, एक क्या दिया हुआ है, समीकरण, समीकरण एक दिया हुआ है, समीकरण है 20r 16 के 5m 5m और 10t और r और बरोबर में क्या दिया, क्वेश्चन मार्क। अब इसको हल करके लाना है हमको, इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा। सबसे पहले हम चिन्हों को रखते हैं, किसको रखते हैं, चिन्हों को। तो r दिया हुआ है, r का अर्थ क्या है हमारा, r का अर्थ है जोड़, r का अर्थ क्या दिया गया है, जोड़। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद दिया है k, और k का अर्थ क्या है हमारा, गुणा, k का अर्थ क्या है हमारा, गुणा। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, k के स्थान पर गुणा का चिन्ह आएगा, ठीक है ना, k के स्थान पर किसका चिन्ह आएगा, गुणा। उसके बाद हमारा दिया हुआ है m का अर्थ क्या है हमारा, भाग, m का अर्थ क्या है हमारा, भाग। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, m की जगह आएगा हमारा भाग का चिन्ह। फिर दिया हुआ हमारा t, और t के स्थान पर है घटाया, t के स्थान पर क्या है, घटाया। और ये हमारा समीकरण बन के तैयार है, क्या है, समीकरण बन के तैयार है। किस प्रकार से बना, 20 प्लस के 16 गुणा 5 भाग 10 माइनस के 8, ये समीकरण हमारा बन के तैयार है। अब इसको हल करके हमको इसका जो भी उत्तर आएगा उसको हम यहाँ पर चेक देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या बताया था मैंने, सबसे पहले होता है भाग, सबसे पहले क्या होता है, भाग। तो भाग होगा, सबसे पहले क्या होगा, भाग। तो 20 प्लस के 16 गुणा 5/10, 5/10 माइनस के 8, यानी ये भाग में, तो नीचे भाग में आ गए, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 से जे कटेंगे 8 बार, ठीक है ना, 8 से 8 जे कटेंगे, उत्तर कितना आ गया इसका, 20, कितना आ गया, 20। यही सवाल का जवाब होगा, कितना उत्तर आया इसका, 20। तो यही सवाल का जवाब होगा। आ रही चीज़ें समझ में, यानी सारी चीज़ें एक लाइन में उत्तर आ गया इसका, एक लाइन में उत्तर आ गया। इतना वैसे मुझको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, अगर मैं इसको चाहता यहाँ पर भी ख़त्म कर सकता था, यहाँ पर भी ख़त्म कर सकता था। तो जैसे जो 5 दूनी 10, 5 1 5, 2 से जे कटे 8 बार, 8 से 8 जे खत्म, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 20। हमारा आंसर कितना हो गया, 20। बस यही सवाल का जवाब होगा, यही सवाल का जवाब होगा। अब आगे देखते हैं, आगे चीज़ समझ में, बस इसी प्रकार से इसमें सवाल बनेंगे, इसी प्रकार से इसमें सवाल बनेंगे, ठीक है ना, इसी प्रकार से इसमें सवाल बनेंगे। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, यदि पी का अर्थ क्या है, भाग, क्या है सवाल नंबर 2, पी का अर्थ क्या है, भाग, पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ जोड़ है, क्यू का अर्थ क्या है, जोड़, क्यू का अर्थ जोड़ है, आर का अर्थ माइनस है, आर का अर्थ क्या है, आर का अर्थ है माइनस, आर का अर्थ माइनस है, एस का अर्थ गुणा है, एस का अर्थ क्या है, गुणा, एस का अर्थ गुणा है। तब समीकरण है, कौन सा समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है 10r 192p, 10r 192p
48S 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 48P 48P 46P 96 96Q और 1 अब इसके क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर कौन सा आएगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर कौन सा आएगा। अब इसमें देखते हैं हम कि आर के स्थान पर क्या है, आर के स्थान पर घटाया, तो यहाँ पर हमने लगा दिया घटाया, ठीक है ना। अब पी के स्थान पर क्या है, भाग, पी के स्थान पर क्या है, भाग, और एस के स्थान पर क्या हमारा गुणा, एस के स्थान पर क्या आ गया गुणा, और पी के स्थान पर क्या है भाग, और क्यू के स्थान पर क्या है जोड़। बस ये हमारा समीकरण, बस इसको काटा पीटी करनी है कटाक से और उत्तर आएगा। तो क्या बन के क्या आया ये 10 माइनस के 192 भाग 48 गुणा 48 भाग 96 प्लस के 1। ये सवाल समीकरण हमारा बन के तैयार हुआ है, ये समीकरण बन के हमारा तैयार हुआ है। और 48 दूनी कितने होते हैं, 48 दूनी 96 होते हैं। 10 माइनस के 192 बट्टे 48 गुणा 48 बट्टे 96 प्लस के 1। इस प्रकार से ये बनेगा। तो 48 दूनी 48 दूनी 8 दूनी 16 1 4 दूनी 8 1 9 48 दूनी 96 48 दूनी 96 तो 48 सेकंड 48 दूनी 96, ठीक है ना। 48 दूनी 96 और 2 से 48 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 निम्मा 18 2 निम्मा 18 2 छिक्के 12 और 48 से ये 2 बार, 48 से ये 2 बार, और 10 और 1 11, 11 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, कितने बचेंगे 9। तो 9 इस सवाल का जवाब होगा, कितना होगा 9 इस सवाल का जवाब होगा। सारी चीज़ें सुनने यानी 9 इस सवाल का जवाब होगा। अगर इसको हम चाहते तो यहीं पर ख़त्म कर सकते थे, किसको यहीं पर इसको ख़त्म कर सकते थे। कैसे, देखो 48 दूनी 96 ये एक बार कटेगा, और 2 से ये कटेगा 96 बार, 2 से ये कटेगा 96 बार, 48 से 96 कट जाएगा, 48 दूनी 96, ठीक है ना। ये किसके आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं। और 10 और 1 11, 10 और 1 11, 11 माइनस के 2 कितने आएगा, इसका 9 आंसर आएगा। ये लाइन हमको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो यानी एक ही लाइन में सवाल का जवाब आ चुका है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सिर्फ हमको चिन्हों को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है, चिन्हों को, कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर बदला जा रहा है, कौन सा चिन्ह कहाँ पर बदला जा रहा है। बस चिन्हों का ध्यान रखेंगे और फटाक से उत्तर मारेंगे। मात्र 2 सेकंड का सवाल था, ये कितने सेकंड का सवाल था, मात्र 2 सेकंड का सवाल था, ठीक है ना, मात्र 2 सेकंड का सवाल था। इसी प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं, इसी प्रकार से इसमें प्रश्न बनते हैं। अब टाइप नंबर 2, कितना टाइप नंबर 2, ये फर्स्ट टाइप का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होगा, चिन्हों को चिन्हों के रूप में बदला जाएगा। किसमें, चिन्हों को चिन्हों के रूप में, चिन्हों को चिन्हों के रूप में, चिन्हों के रूप में बदला जाएगा। चिन्हों को चिन्हों के रूप में बदला जाएगा, ठीक है ना। चिन्हों को चिन्हों के रूप में बदला जाएगा। यह प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, भाग का जोड़ है। माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, माइनस का अर्थ, माइनस का गुणा का अर्थ माइनस है, और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है। तो समीकरण, समीकरण क्या हुआ है हमारा, समीकरण है हमारा 32 प्लस के 16, 32 प्लस के 16 भाग 24 माइनस के 8 गुणा 1 से 80। अब यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। अब देखो चिन्हों को चिन्हों से ही बदला गया है, किससे, चिन्हों को किससे बदला गया है,
चिन्हों से ही बदला गया है, तो हम ही बदलेंगे। अगर उसने प्लस को क्या कहा है, भाग, प्लस को क्या कहा है, भाग, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, भाग, और भाग को उसने क्या कहा, प्लस, भाग को क्या कहा है उसने, प्लस, ठीक है। और माइनस को उसने क्या बोला, गुणा, माइनस को क्या बोला, गुणा, और गुणा को क्या बोला उसने, माइनस। बस अब हमको इन चिन्हों का प्रयोग करना है। कौन से चिन्हों का प्रयोग करना है, इन चिन्हों का प्रयोग करना, ना कि ऊपर वाले चिन्हों का। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको, जो चिन्ह हमने बदले हैं उन चिन्हों का प्रयोग करना, ना कि ऊपर वालों से। तो समीकरण बन के ये तैयार हमारा हुआ है 32/16 प्लस के 24 गुणा 8 माइनस के 180। ये हमारा समीकरण बन के तैयार हुआ है, ये हमारा समीकरण बन के तैयार हुआ है, ठीक है ना। और देखो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 कितना हुआ, 2 प्लस के 24 गुणा 8 माइनस के 180। यही हुआ ना, हुआ है। अब इसका गुणा करो, किसका, इसका होगा गुणा, इसका होगा गुणा, उसके बाद जुड़ाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसका गुणा कैसे होगा कि 8 चौके 32, 2 प्लस के 8 चौके 32 के 2 आंसर 3, 8 दूनी 16, 16 7 18 19 कितने, 192 माइनस के 180। यही हुआ ना, 192 माइनस के 180। और 192 2 कितने हो गए, 192 2 194 माइनस के 180, माइनस के 180, तो कितने बचेंगे, 180 में तो 194 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14, कितने बचेंगे, 14। यही सवाल का जवाब होगा, क्या होगा, यही सवाल का जवाब होगा। आप बोलोगे कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, कैसे करेंगे एग्जाम में, तो बड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। देखो कहाँ पर, यहाँ पर भी खत्म होगा, बिल्कुल 8 दूनी 16, इन दोनों का गुणा करके कितना आया, इन दोनों का गुणा करके आया 192, कितना आया, 192, 192 तो कितने हो गए, 192 2 194, और 194 से 180 घटाएंगे, कितना हो गया, 14 बचेंगे। लो एक ही लाइन में उत्तर आ गया, कहाँ हो गया बड़ा, ये सही हुआ है ना बड़ा। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना खींचा है, जैसे के लिए समझाने के लिए मैंने इसको इतना खींचा। वैसे कोई सवाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, कोई सवाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इतना ये खींचा है। ओवरऑल सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, ओवरऑल सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा ये खींचा था, समझाने के लिए इतना बड़ा खींचा था। अब एक और सवाल इसका देखते हैं। ये तो प्लस का अर्थ गुणा है, किसका, प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, प्लस का अर्थ गुणा है। और माइनस का, ये तो प्लस, ये तो प्लस है, माइनस का प्लस है, माइनस क्या है, माइनस क्या है, प्लस है, माइनस प्लस है, गुणा भाग है, गुणा क्या है, गुणा है हमारा भाग, गुणा क्या है, भाग है, तथा भाग घटाया है, तथा भाग क्या है हमारा, माइनस है, भाग क्या है हमारा, माइनस है। तो समीकरण दे रखा है इसमें, समीकरण है 9 भाग 5 प्लस के 4, 5 प्लस के 4 माइनस के 3 गुणा 2, ये प्रश्न मार्क के। अब इस स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, अब चिन्ह बदलो, क्या बदलो, चिन्ह, बाकी जगह क्या आएगा, गुणा, बाकी जगह क्या आएगा, गुणा, और प्लस की जगह क्या आएगा, गुणा, प्लस की जगह गुणा, बाकी जगह माइनस, बाकी जगह माइनस आएगा, बाकी जगह माइनस है, और प्लस की जगह क्या है, गुणा, और माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह क्या है, प्लस, और गुणा की जगह भाग, गुणा की जगह क्या है, भाग। बस इस चिन्हों का हमको प्रयोग करना है। तो कितना बना, 9 माइनस के 5 गुणा 4 प्लस के 3 भाग 2 ये चीज़ है। सबसे पहले क्या होगा, भाग, सबसे पहले क्या होगा हमारा, भाग होगा, सबसे पहले भाग। देखते हैं 9 माइनस के 5 गुणा 4 प्लस के 3/2, कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। या तो ये क्वांटम में आएगा या फिर ये सेपरेट नहीं बनेगा, क्योंकि 2 से 3 कटेंगे नहीं, 2 से 3 कटेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं क्वांटम में ये आने वाला है। देखते हैं किसमें आता है,
उसके बाद इसको देखते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 माइनस के 20 प्लस के 3/2, 3/2। और ये एक भिन्न बन गई, क्या क्या बनी, ये एक बन गया भिन्न, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2, एलसीएम कितना आएगा 2। तो 9 दूनी 18 माइनस के इसके 2 बार 2 दूनी 40 प्लस के 3, 18 और 3 21, 18 और 3 कितने होंगे 21 माइनस के 40/2। अब 40 में से 21 जाएंगे, 40 में से कितने जाएंगे 21, 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 या 3, 3 में से 2 गए 1, 19, कितने बचेंगे यहाँ पर 19/2। और 19 में कितने जाएगा 9.5, 19/2, वो भी किसके बचेंगे माइनस के, किसके बचेंगे माइनस के लिए बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस के बचेंगे। कितने बचेंगे हमारे 9.5 बार जाएगा 9.5। यही सवाल का जवाब होगा, यही इस सवाल का जवाब होगा। चाहे सवाल में कुछ इसमें गड़बड़ किया रखा और सेपरेट नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो हमने कैलकुलेशन की है वो एकदम एक्यूरेट है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो हमारी एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। एकदम कैलकुलेशन हमारी कैसी है, एक्यूरेट है। कैलकुलेशन क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है ना। अब चलते हो नेक्स्ट टाइप की ओर, किसकी ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कहता है, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। दो हमारे टाइप हो गए, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या होगा कि चिन्हों को, यानी जो भी हमारे चिन्ह हैं, जैसे कि चिन्ह हमारा हैशटैग है, स्टार है, डॉलर है, @ है, इस प्रकार के चिन्ह आएंगे। @ है, परसेंट है, एंड का चिन्ह है, छोटा बड़ा है, डॉट 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 करके है, इन्फिनिट है, थीटा है, ऐसे भी करके जो भी हमारे चिन्ह होंगे उनके स्थान पर गणितीय चिन्हों को बदला जाएगा कि इसके एच के स्थान पर ये है, मतलब डॉलर के स्थान पर प्लस है, @ के स्थान पर माइनस है, इस प्रकार के चिन्हों को इसमें बदला जाएगा। बस उनके स्थान पर चिन्हों को रखा जाएगा और सीधे हम सवालों को करेंगे, ठीक है ना। आ रही चीज़ें समझें। जैसे सवाल नंबर है, यदि एंड का अर्थ है प्लस, एंड का अर्थ क्या प्लस, एंड का प्लस, और डॉलर, डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है माइनस, डॉलर का अर्थ क्या है माइनस, माइनस, और हैशटैग, हैशटैग का अर्थ क्या है भाग, हैशटैग का अर्थ क्या है भाग, भाग, और प्रतिशत, परसेंटेज या प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ क्या है हमारा गुणा, प्रतिशत का अर्थ क्या है गुणा। तो समीकरण, तो समीकरण क्या हुआ गया है, समीकरण है हमारा 1% 2 एंड 11 डॉलर 24 एंड 24 और हैशटैग 6 बरोबर क्वेश्चन मार्क। ये इसमें समीकरण दिया हुआ गया है, ये समीकरण दिया है। अब बस हमको इसके चिन्हों को बदलना है, ठीक है ना। परसेंट के स्थान पर क्या है गुणा, परसेंट के स्थान पर क्या है गुणा, ठीक है ना, परसेंट के स्थान पर गुणा। फिर एंड के स्थान पर प्लस, एंड के स्थान पर प्लस, डॉलर के स्थान पर माइनस, डॉलर के स्थान पर माइनस, हैशटैग के स्थान पर भाग, हैशटैग के स्थान पर भाग। अब समीकरण को हम बना लें, 8 गुणा 2 प्लस के 11 माइनस के 24 और भाग 6। ये हमारा हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले किसको हल करेंगे हम, भाग को। सबसे पहले किसको हम करेंगे भाग को, 4 यानी हमें 8 गुणा 2 प्लस के 11 माइनस के 24 माइनस के 24/6, और 6 का भाग 24 में चला जाएगा, 6 का भाग 24 में, 6 चौक 24, 24 कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस के 11 माइनस के 24 माइनस के 4, माइनस के 24 माइनस के 4, 24 4 कितने हो गए 28,
16 प्लस के 11 माइनस के 28, ठीक है ना। 16 24 11 माइनस के 28। अब ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 6 1 7 और 1 और 1 2, 27 माइनस के 28, तो उत्तर कितना आएगा माइनस का 1। उत्तर कितना आएगा इसका माइनस का 1। कितना आएगा इसका उत्तर माइनस का 1, ठीक है ना। माइनस का 1 उत्तर आएगा। 8 2 11 24 24 16। क्या कुछ गड़बड़ हुई इसकी? क्या इसमें कुछ गड़बड़ हुई है दया? देखना क्या इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। चिन्ह तो हमारे सही है ना, अगर प्लस है और एंड का इसका माइनस है, फिर इंटरेस्ट का चिन्ह क्या है भाग है, प्रतिशत का चिन्ह क्या है प्रतिशत का गुणा है, प्रतिशत का वापस का गुणा, तब 8% 2 एंड 11 के बाद फिर $24, फिर एंड 24 $24 6, ठीक। अब हम देख लें प्रतिशत की जगह पे हमको क्या रखना, प्रतिशत की जगह पे हमको गुणा रखना, ठीक है। और एन की जगह हमको क्या माइनस रखना। ये देखो ये हुआ है मामला, सॉरी हाँ प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा प्लस, और इसकी जगह क्या हुआ है हमारा माइनस, ठीक है। फिर हमारा इसकी यहाँ बवंडर हुआ है, यहाँ प्लस आएगा। देखो एक चिन्ह को ऐसे कितनी गड़बड़ होगी, जे प्लस आएगा तो जे भी हमारा प्लस ही आएगा, जे भी हमारा कितना आएगा प्लस, तो जे भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और सारे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, सारे हमारे यहाँ पर जुड़ जाएंगे। 6 7 7 14 15 15 5 8 लाख 1 2 2 2 4 4 5, फिर भी नहीं आ रहा। क्या दिक्कत है? कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुई है। सवाल को एक बार फिर से देखते हैं हम, सवाल को एक बार फिर से देखेंगे इसमें कहाँ का गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। तो हम चिन्हों को बदल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा गुणा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा गुणा, यहाँ पर आ गया हमारा गुणा, और उसके बाद हमारा 2 और एन के जगह पर क्या है प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है ना। 11 फिर हमारा आएगा माइनस, फिर आएगा क्या आएगा हमारा माइनस आएगा, माइनस के बाद फिर हमारा आएगा प्लस के बाद फिर हमारा आएगा भाग, प्लस के बाद फिर हमारा आएगा भाग। तो ये हमारा बनेगा 8 गुणा 2 प्लस के 11 माइनस के 24 प्लस के 24 माइनस के भाग 6। ये भाग हम 6 को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर लाएंगे। और जो हमारा है 6 चौके 24, ठीक है। तो आदमी 16 प्लस के 11 माइनस के 24 प्लस के 4, ये दोनों जोड़कर ये 6 7 1 2 माइनस के 24 प्लस के 4, ये दोनों कितने हो जाएंगे 27 4 31 माइनस के 24, 31 में 24 गए 7 बचे 20। सवाल का जवाब होगा। बस यहाँ पर थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही थी, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, नहीं ध्यान दे पाते हैं, लेकिन यही हमारे सवाल का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। इसका शायद एक दो टाइप और बचा, इसको हम कल ख़त्म करेंगे। कब करेंगे इसको? हम कल ख़त्म इस टॉपिक को कर देंगे। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, कल इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे और कल ही शायद एक नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश करेंगे। कल ही एक नया चैप्टर शुरू करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। कल एक फिर से नई शुरुआत करेंगे नए चैप्टर के साथ। इसमें जो भी 5-10 मिनट का जो भी बचा उसे पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ लेते विदा। जय हिंद।